बनाते हैं। अपन पढ़ते थे, किताब नहीं बदलती 10 साल तक, 10 साल तक वही किताब चलती थी। मैंने पढ़ी, आपने पढ़ी, दूसरे पढ़ी, करता पढ़ते, और आज हर छह ने किताब नहीं दे, तो क्या हो गया? उच्च कोटि का बिजनेस हो गया, उच्च कोटि का बिजनेस हो गया। पढ़ाई और दवाई, और तीसरी मिठाई। ये 3 बिजनेस आजकल टॉप में है। कौन कौन से? पढ़ाई और कौन सी? दवाई, मेडिसिन, और मिठाई, स्वीट। जहां देखो अग्रवाल स्वीट, अग्रवाल बम दिल्ली में, जिसी कोने में देखो, जहां भी कॉर्नर देख लो अग्रवाल स्वीट, अग्रवाल स्वीट। और दूसरी जगह पर हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दिया में हो गया। ये धंधा 3 बड़े चल रहे हैं, क्योंकि हर 6 महीने किताबें बदलती हैं। कमीशन पूरा, किताब है सिर्फ 15 रुपए की, उसकी कीमत है 100 रुपया। वह प्रिंट हुई है 15 रुपए में, उसकी कीमत रख दिया 100 रुपया। कमीशन कितना है? कमीशन है 60%, 60% कमीशन है। हेडमास्टर को प्रिंसिपल, हेडमास्टर को अलग, प्रिंसिपल को अलग, मास्टर को अलग है। और फिर क्या कहते हैं? बच्चों को भी 10% लेस दिया जाएगा। बच्चे खुश हो जाते, माता पिता 10% लेस दे रहे। दवाई का दाम, ये हमारे शास्त्री जी को था, किडनी की तकलीफ है, इंजेक्शन है एक 1500 रुपये का इंजेक्शन, 1500 का एक इंजेक्शन। मिला नहीं, यहां भी नहीं मिला, भुवनेश्वर नहीं मिला, कटक नहीं मिला। फिर जो हमारा संजय पीपली वाला काम करता है, मुझे नाकी दे भाई, वो 1500 वाला कितने में मिला? 850 में। हम जाएंगे तो 1500 ले जाओ, आप जाओ 1500, पर होलसेल से कहां से लिया? 850 में। उसमें भी मिला होगा 850, परंतु वास्तव में क्या है उसका? उस इंजेक्शन का वास्तविक प्राइस क्या है? वास्तविक प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी है सिर्फ 10 रुपया। 10 रुपये का इंजेक्शन का दाम क्या है? 1500 रुपया। ये है। तब पढ़ाई का नाम खत्म हो गया, बिजनेस हो गया सब। उस युग में ये नहीं था। उस जमाने में गुरु ने कहा सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो, बोला कल याद करके आना। आ गई। अगला पाठ कब देंगे? जब सबको याद हो जाए तो अगला पाठ देंगे। सबको याद हो गया, शिकायत नहीं हुआ, अगला पाठ दिया नहीं। बोले यार छुट्टी, तो जो छुट्टी कहते बच्चे बड़े खुश होते हैं, खूब नाचते हैं, छुट्टी कहते हैं। बाकी सब नाच रहे, युधिष्ठिर उदास है। छुट्टी कहा सब नाचे, युधिष्ठिर उदास है, पाठ याद नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर कहा पाठ सुनाओ, सब सुना दिया। बोला युधिष्ठिर, बोले गुरु जी याद नहीं हुआ। 3 दिन तक पाठ याद नहीं है। आजकल तो मार नहीं सकता, आजकल अध्यापक मार नहीं सकता, गलती से मार दे तो क्या होगा? गार्जियन आकर के पिस्टल कर देंगे, क्यों मारा? बच्चा चाहे कितनी बदमाशी करे, चाहे बस तोड़ दे, चाहे आग लगा दे, पर उस बच्चे मार नहीं सकते। पहले सजा थी, पहले अध्यापक की आंख से डरते थे बच्चे। अब अगर कोई आंख दिखा दे क्या कहेगा? पर मास्टर की आंख निकाल लूंगा। आपकी आंख निकाल लो, निकाल भी लेते। तो द्रोणाचार्य ने एक थप्पड़ मारा। अरे तू राजा बनने वाला है हस्तिनापुर का, और 3 दिन से पाठ याद नहीं हुआ। एक थप्पड़ मारते क्या हुआ? बोले गुरु जी आधा पाठ याद हो गया। दुर्योधन ने कहा गुरु जी 2 चारों को मार दो। गुरु जी लातों की बात तो नहीं मानते, ये तो गधा है, गधा, इसको लिखिए राजा बना गधा। हंस रहा है। दुर्योधन ने कहते गधा है क्या तू? हमारा 3 दिन का पढ़ाई नुकसान कर दिया। हंस रहा है।
गुरु जी आधा पाठ याद हो गया। बोलो सदा सत्य बोलो। 3 दिन में आधा पाठ याद हुआ। जाओ छुट्टी अभी पूरा पाठ याद नहीं हुआ। चौथे दिन सबने सुना दिया। आप 1 मिनट में सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो, युधिष्ठिर। बड़े वो याद पाठ याद है, सदा सत्य। अगला तो 5 थप्पड़ मारी। अरे बेकूफ, अरे पांडु के कुल का दीपक तुम, तेरी मां कुंती कितनी उत्साह तेरे से, और 5 दिन में तुझे आधा पाठ से 4-5 थप्पड़ मारी। बोले गुरुजी पूरा पाठ याद हो गया है। कृष्ण नाम है कि क्या? बोले सदा सत्य बोलो, कभी क्रोध मत करो। छाती चले गया। बड़ा प्यार करते थे। अध्यापक पहले साइकोलॉजी थे, मारते थे पर बाद में छाती लगाते थे। जब मां मारती है तो मां को बड़ा दुख लगता है। बच्चा ज्यादा शैतानी करता है, मां मारती है तो मां बाद में रोती है। छाती से लगा लिया। बेटा क्यों लगाया? बोले गुरुजी आपने बोले तो याद हो गया था, आपके होठों पर जब आया ना सदा सत्य बोलो कभी करो, तो आपके मुख से बाहर निकला था, उससे पहले याद हो गया मेरे को। तो जो इनने सुनाया है ये तो मुझे आपके होठ से बाहर नहीं निकला था, तो मुझे याद हो गया सदा सत्य बोलो कभी कभी करो, मुझे याद हो गया था। फिर तुमने क्यों किया? बोला मैं प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा था कि जिंदगी में सत्य बोल सकूंगा। जब गुरु ने पहला पाठ दिया है तो कोई कारण से दिया है क्या जिंदगी में सत्य बोलूंगा? तो गुरु जी 5 दिन में परीक्षा हुई, 3 दिन में। कल निश्चय करे सत्य बोलूंगा। मुझे क्रोध आ रहा था, जब आपने मुझे थप्पड़ मारा 1 मुझे क्रोध आया था, और जब मुझे जिसके दुर्योधन ने गधा कहा तो मुझे क्रोध आ रहा था। तो मैंने सत्य बोल दिया, हाँ गुरु जी क्रोध आ रहा है। इतनी हिम्मत जुटाई मैंने सत्य बोलने की कि मुझे क्रोध आ रहा है, मैं सत्य बोल रहा हूं। और आज आपने 5 थप्पड़ मारे तो मुझे क्रोध नहीं आया। आज आपने मुझे लात मारा तो क्रोध नहीं आया। और आज मुझे दुर्योधन ने गधा कहा और कुत्ता कहा, तभी मुझे क्रोध नहीं आया। अब मैं निश्चित है जिंदगी में सत्य बोलूंगा और क्रोध नहीं करूंगा। इसको कहते हैं प्रैक्टिकल। है कोई तैयार ऐसा करने को? है कोई? नाम लिखा जाएगा धर्मराज में। अरे भाई व्यापार में झूठ बोल सकते हो, व्यापार में झूठ बोल सकते हो। क्या बोलते हो? बोले भाव की भाव दे रहा हूं, तो खा क्या रहे हो? फिर क्या बोलते हो? भाव की भाव दे रहा हूं जी, पर खाते क्या रहे? क्या भूखे मरते हो क्या? नहीं जी, बिल्कुल फायदा ले रहा हूं। 100 रुपए की चीज है और मैं 110 ले रहा हूं। 100 की चीज है पर 110 ले रहा हूं, तुम 110 का 120 लेना। इसको कहते सत्य। और कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, सत्य के धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो। कैसे? एक गऊ जा रही है और गऊ के पीछे कसाई जा रहा है। आपसे पूछा गऊ देखी? तो आप क्या कहोगे? देखा आपने? आपने गऊ देखा है? तो सत्य बोलोगे तो गऊ मारी जाएगी, पाप किसको लगेगा? गऊ मारी गई, पाप किसको मिलेगा? सत्य बोलने वाले को। उसमें क्या कर दो जी मैंने गऊ नहीं देखी, जबकि देखा है। किसके झूठ बोला? गऊ को बचाने के लिए। देश पर दुश्मनों ने हमला कर दिया है और देश के रक्षक, देशभक्त आपके घर में छुपे हुए हैं और सीआईडी आ गई। आपने देखा जबकि आपने छुपा रखा है? नहीं जी, ना, नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तो किसके लिए बोल रहे हो? देश के रक्षक के लिए बोल रहे हो। अगर वो देश का रक्षक पकड़ा गया तो देश गुलाम हो जाएगा। सारी सिक्योरिटी उसके पास है देश की।
तो सत्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आप झूठ बोल सकते हो, पर झूठ के लिए सत्य मत बोलो। झूठ के लिए, झूठा संसार इसके लिए नहीं। क्रोध नहीं करना, पर कभी कभी करना। कैसा करना? अध्यापक क्रोध करता है, मैं अध्यापक रहा हूं, क्रोध करते हैं, अगर हम वास्तव में क्रोध करके मर जाएंगे। शिक्षक वास्तव में क्रोध करके मर जाएगा तो वो ऊपर से करता है, अंदर से नहीं करता। ऊपर से करता है, अंदर से नहीं है। वह एक सांप ने कहा संत से, हे गुरु महाराज, ये सारे डरते भाग जाते हैं, मैं दाते भाषा भाग जाए। बोले तू काटता है तो भागेंगे, तो काट मत, नहीं भागेंगे। अब बच्चे आते वो आते, एक बार भागे, वो चुपचाप है, तो बच्चे पत्थर मारने लगे। अब सांप तो काटता नहीं है, खून आ गया। बोले अरे क्या हुआ? बोले गुरु जी आपकी बात मान ली, हाल हुआ। आपकी बात माने तो पत्थर मार रहे। अरे बोले भाई, अरे मैंने ये कहा था काटना मत, तो फूफार तो कर सकता है ना, फूक तो कर ही सकता है, काटना नहीं, फूक कर सकता है। गुस्सा करना तो फूफार करना। बच्चे को मां कहती है आऊ आ जाएगा, आऊ आता है क्या? मां झूठ बोल रही ना, आऊ तो कोई है नहीं। और बच्चा कहते मां आऊ दो, तब क्या करोगी? बच्चा आऊ दो तब क्या? वो बच्चे को शांत करे। बच्चा आग में आग लगाता है, आग में ना बेटा, आग में आऊ है। गुस्सा करती है, किसके लिए कर रही है? बच्चे रक्षा के लिए, अंदर से नहीं कर रही, बाहर से। तो क्रोध नहीं करना, तो फूफा कभी कोई कर देना, और फिर छाती से लगा लेना, फिर 5 मिनट में छाती में लगा लेना। उस लंबा मत तानना, उसको गाली गलौज नहीं करना, बोलना बंद मत करना, रोटी खाना बंद मत करना। कि रोटी खाना बंद कर देते हो, और रोटी ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा है? उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैंने चेहरे पर हंसी रहे। फिर कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो क्या करो? सब कहो, सब हंसो, मैं भी हंस रहा हूं, 5 मिनट फिर मैं गुस्सा करूंगा। सारे हंसो, हम गुस्सा करेगा, उसके बाद गुस्सा कर लो। 5 मिनट हंसाने का और गुस्सा करो। गुस्सा करना मना ही नहीं है, पर पहले 5 मिनट हंसो, हंसाओ, फिर गुस्सा करो, फुफार करो। तो क्या जिसने कहा अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे, अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो वह संत ने जब कहा कि तेरे ससुर की उम्र कितनी है? बोले जन्मा नहीं अभी तक, तो गुस्सा तो आना ही है। आपकी बहू कभी जन्म है, मेरा ससुरा दो, गुस्सा आएगा। सोचा मन में, बहू तो पागल है, पैसे